स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सप्लेन मैम क्लासेस। तो हमारे क्लास 6 का 7 चैप्टर चल रहा था जो कि है भिन्न। ठीक है, भिन्न की चैप्टर में हमने 5th क्वेश्चन तक कर लिया था। इससे आगे हम आगे की थ्योरी पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे उससे आगे। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जैसे यहाँ पे आपको मतलब बेसिक से एडवांस तक समझाया जाता है वैसे यूट्यूब में कहीं पर भी समझाया गया होगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद सर्च करके देख लो। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू। हम 3/4 को आमतौर पे 3/4 या 3/4 पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसे 3 गुणा 1/4 के रूप में पढ़ने से हमें भिन्न के आकार को समझने में सहायता मिलती है। तो कैसे समझने में सहायता मिलेगी कि 3/4 को 3 गुणा 1/4 के रूप में पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो देखो, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि 3/4 से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इसका मेन स्वरूप कौन सा है ना, मेन स्वरूप कौन सा है। लेकिन जब हम इसको ऐसे लिखोगे 3 गुणा 1/4, यानी 3 को 1 से गुणा कर दो, 3 को 1 से गुणा कर दो तो 3 हो जाएगा और बट्टे में वापस 4 आ जाएगा। ऐसे करते हैं ना, तो उससे हमें भिन्न के मूल स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, और हम इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं कि 3/4 में 1/4 कितनी बार आया हुआ है, कितनी बार आया हुआ है ना। तो 3/4 में 1/4 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है ना। क्योंकि देखो, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 गुणा 1/4। ठीक है, चलो करते हैं आगे अब। क्योंकि स्पष्ट दिखाई देता है कि भिन्नात्मक इकाई 1/4 है और हमें ऐसी कितनी भिन्नात्मक इकाइयाँ हैं, ऐसी 3 भिन्नात्मक इकाइयाँ। ठीक है, 1/4 भिन्न है, उसको 3 से गुणा किया गया, यानी 1/4 को 3 बार लिखा गया। ठीक है, स्मरण है कि भिन्न की ऊपरी संख्या और निचली संख्या को क्या कहते हैं। अब आपको पता ही है, भिन्न के ऊपर वाला जो होता है उसको अंश कहते हैं और भिन्न के नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं अंश, नीचे जो संख्या होती है उसको बोलते हैं हर। समझ गए। चलो करते हैं आगे। हाँ, 7.4 में 7.4 क्या कह रहा है आपके कि संख्या रेखा पर भिन्नों की माप अंकित करना। संख्या रेखा पर आपको भिन्नों की माप अंकित करना अब सिखाया जाएगा। ठीक है, हमें संख्या रेखा पर 1 2 3 इकाइयों के माप अंकित किए हैं। आइए अब संख्या रेखा पर भिन्नों की माप अंकित करने का प्रयास करते हैं। तो अब हम देखो, 1 2 3 नंबर तो इसमें लिखे हुए हैं, देखो 0 1 2 ये तो लिखे हुए हैं। लेकिन अब आपको ये बोल रहा है कि ये जो नीली रेखा है ना, इसकी लंबाई बताओ। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि इसकी लंबाई कैसे निकाले, है ना। क्योंकि ये तो 0 यहाँ पे होता तो हम 0 लिख देते और यहाँ पे होता तो हम 1 लिख देते, जबकि ये तो बीच में है। तो समझो कि ना, ये 0 है, 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट बने हुए हैं देखो। तो एक तो ये वाला पार्ट बना हुआ है, एक ये वाला, 2 भागों में विभाजित है ना। पहला भाग अपने कौन सा है, देखो पहला भाग अपने हो गया है, पहला भाग हो गया है ये वाला। ठीक है, दूसरा भाग कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, तो 2 भाग बने हुए, एक तो ये भाग हो गया और दूसरा ये वाला भाग हो गया। ठीक है, तो आपको हर में क्या लिखना है, अब आपको हर में लिखना है 2, क्योंकि टोटल 2 भाग है। और ये नीली वाली लाइन कौन से भाग पे, यहाँ से यहाँ तक पहला भाग आता है, तो नीली वाली लाइन पहले भाग पे। ठीक है, इसलिए 1/2 हो गया। समझे। 0 और 1 के बीच की दूरी 1 इकाई लंबी है। हम 2 भागों में विभाजित है, अतः प्रत्येक भाग की लंबाई 1/2 इकाई लंबी है, अतः नीली रेखा 1/2 इकाई लंबी है। तो ये बोल रहे हैं कि देखो 0 से 1 तक के बीच में 2 लाइनें हैं, देखो यानी ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग है, तो टोटल 2 भाग है। तो नीचे हर में 2 लिखोगे और नीली लाइन कौन से पहले भाग पे है तो 1 लिख दो ऊपर। ठीक है, ये लाइन यही बोल रही है आपको। अब क्या आप नीचे दर्शाई गई नीली रेखा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, इसे बॉक्स में लिखिए। तो बताओ, नीचे भी अब नीली रेखा है, उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे करोगे। यहाँ बिना तो इकाई 1 की लंबाई को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखो 1 को 3 भागों में विभाजित किया है, 1 2 लाइनें, यानी ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग हो गया। ठीक है, तो आपको नीले भाग की नीली रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो टोटल कितने, 3 भाग है, तो नीचे लिख दोगे 3 और ऊपर कितने, नीली रेखा कौन सी भाग पे है, तो ये पहला भाग और दूसरा भाग 2 भागों पे है, तो 2 लिख दो ऊपर, 2/3। ठीक है, वेरी सिंपल। चलो आगे करते हैं अब इनकी। ये 2 नीली रेखा है,
इनकी लंबाई बताओ। देखो 5 भाग है टोटल 0 से 1 के बीच में। देखो पहला भाग अपने ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। ठीक है, तो ये पहला भाग है, इसके ऊपर 1/5 लिखा हुआ है। अब दूसरी रेखा देखो इतनी तक लंबी है। ठीक है, इतनी तक लंबी है तो ये दूसरे भाग पे देखो, ये वाला दूसरा भाग है तो 2/3 हो जाएगा। और ये वाली बड़ी वाली नीली रेखा 3/5 से आगे यानी ये 4/5 पे है। ठीक है, और ये 5/5 जिसको आप एक भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि काट दोगे तो एक बचेगा। चलो अब एक इकाई को 8 भागों में बांटा गया है, उचित भिन्नों को अपनी नोटबुक में लिखो। अब एक इकाई को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो उचित भिन्नों को अपनी नोटबुक में लिखना है। एक इकाई को 8 भागों में बांट दो और भिन्न की लिख दो लंबाई। देखो ये इतनी लंबाई है, यहाँ पे हो गया आपके 0 और यहाँ पे हो गया आपके 1। ठीक है, 1 हो गया, यहाँ पे वापस करते हैं, यहाँ इतनी लंबी है, यहाँ पे हो गया आपके 0 और यहाँ पे हो गया आपके 1। ठीक है, 8 भागों में तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और ये 8वां खुद है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 1/8, यहाँ पे होगा 2/8, यहाँ पे होगा 3/8, यहाँ पे होगा 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये 8/8। ठीक है, तो ये बहुत इजी है और हमने इजी तरीके से समझा भी है। ठीक है, तो चलो करते हैं हम इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, संख्या रेखा पर 1/10, 3/10 और 4/5 लंबाई की रेखाओं को दर्शाइए। तो ये तो एक ही संख्या रेखा पर बन जाएगी। ऐसे संख्या रेखा बना दो, यहाँ पे 0 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक है, 10 लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं खुद है। 1/10 यहाँ पे होगा। ठीक है, ये 2/10 ये वाली लाइन, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 ये वाली है, 7/10, 8/10 ये वाली है, 9/10। ठीक है, तो 3/10 वाली है, 3/10 वाली आपकी ये वाली लाइन बची, ये वाली लाइन 3/10 है। ठीक है, 3/10। अब दूसरे आपकी क्या बोल रही है 4/5, यानी लाइन खींचो 0 और 1 के बीच में 5 लाइन होनी चाहिए, 5 डिब्बे होने चाहिए। 1 ये 2 ये 3 4 ये 5वां, 1 2 3 4 5 हो गए ना डिब्बे। तो यहाँ पे कौन सा होगा 4/5, ये 1/5, 2/5, 3/5 और ये 4/5 है, ये 5/5 है ना। तो ये 4/5 हो गए हैं यहाँ पे। चलो आगे करते हैं। अब सेकंड आपके बोलता है क्वेश्चन कि अपनी पसंद की 5 भिन्नों को लिखिए और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाइए। कोई भी पसंद की भिन्न लिख दो, ये तो इजी है, करवाने की जरूरत नहीं है, अपने मनपसंद की भिन्न लिख दो। ठीक है, तो ये आप खुद करोगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 0 और 1 के मध्य कितनी भिन्न होती है। तो भाई ये कैसा क्वेश्चन है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में दिख तो कुछ नहीं रहा है कि भाई मैम 0 और 1 के बीच में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 0 और 1 के बीच में बहुत ज़्यादा संख्या होती है, मतलब अनगिनत संख्याएं होती है। ठीक है, जिसको आप गिन भी नहीं सकते। जैसे कि अब 0 और 1 के बीच में होता है ना आधा, नहीं होता क्या, 1/4 होता है ना, 3/4 होता है, और लिख दो 1/100 लिख दो, 1/1000 लिख दो। ये सब 0 के बीच में होती है। या 0 और 1 के बीच में अनगिनत संख्याएं होती है, कोई भी एक संख्या आप लिख नहीं सकते। तो आप अपनी सहपाठियों से चर्चा कीजिए और लिखिए। तो आप सिंपल ऐसे लिख दो क्या ना, स्केल में होता है ना 0 और 1 के बीच में 10 लाइनें होती है, वैसे वैसे आपको अगर कुछ और संख्या नहीं याद हो रही है ना, ये 4 5 6 7 8 9 ये 10 लाइन, तो 1/10 लिख देना, 2/10 लिख देना, 3/10 लिख देना, है ना, 4/10, 5/10, 6/10 ऐसे करके लिख देना। बाकी 0 और 1 के बीच में अनगिनत संख्याएं होती है। अपना फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि नीचे दर्शाई गई नीली रेखा और काली रेखा की लंबाई क्या है। 0 और 1 के मध्य की दूरी 1 इकाई लंबी है और ये 2 बराबर भागों में विभाजित है। ठीक है, अतः प्रत्येक की लंबाई 1/2 है, इसलिए नीली रेखा 1/2 इकाई लंबी है और काली रेखा की लंबाई बताने वाले भिन्न को बॉक्स में लिखे। तो काली रेखा की लंबाई बताने वाले भिन्न को लिखो कितनी होती है। तो चलो बताते हैं काली रेखा की लंबाई। ठीक है, तो ये वाली काली रेखा है,
इसमें एक कंसेप्ट लगता है जो आप आगे सीखोगे। अभी तो मैं नॉर्मली आपको बता रही हूँ। मान लेते हैं कि ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स और ये बॉक्स सेम लंबाई पे है, ठीक है। तो ये एक बट्टा, टोटल कितने बॉक्स है देखो, इसमें एक और दो बॉक्स है, ठीक है। एक और दो बॉक्स है तो इसका तो पूरी पूरी बॉक्स हो गए, ठीक है। ये एक से आगे है ना, एक से आगे, तो आगे आप लिखोगे एक। इसमें है ना जीरो था, जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ना जीरो कहीं लिखा नहीं जाता। जीरो और एक के बीच में जितनी भी भिन्न होती है ना, 1/2, 3/4 ऐसे ही लिखी जाती है। लेकिन 1 और 2, 3, 4, 5 जो भी है, इनके बीच में जितनी भी भिन्न होती है उनको सही में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि अब ये एक से आगे है तो एक सही, ठीक है, एक सही। टोटल कितने भाग है, एक तो ये वाला भाग हो गया देखो, एक तो ये और दूसरा ये वाला भाग, ठीक है। तो एक सही, टोटल दो भाग है, दो लिख देते। और ये बॉक्स पहले भाग पे है इसलिए एक लिख देते। फिर से समझो, देखो ये एक भाग है, ये दो भाग है, टोटल दो भाग है, ठीक है। तो टोटल दो भाग है इसलिए दो लिख दिया। और ये पहले भाग पे है इसलिए एक लिख दिया। और ये एक से आगे है इसलिए एक लिखना है, ठीक है। यानी एक सही 1/2। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इस दो का टेबल, एक बार बोलो, 2 एकम 2, और ऊपर जो एक लिखा हुआ है उसमें जोड़ दो, 3/2। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात सेम है। एक से ही 1/2 लिखो या 3/2 लिखो। देखो यहाँ पर भी दो है तो ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग हो गया है ना। तो तीसरा भाग हो गया तो ऊपर 3 लिख सकते हो, नीचे 2 लिख सकते हो। चलो करते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन, जो कि काली रेखा की लंबाई बतानी है आपको। अब देखो मैंने क्या बोला था, एक से आगे है तो एक सही, कितने टोटल बॉक्स है कि 1, 2, 3, 4, 5, 5 बॉक्स है, नीचे 5 आएगा। और पहला है तो एक, यहाँ पे एक सही 2/5, यहाँ पे एक सही 3/5, ठीक है। और यहाँ पे 4 सही, एक सही 4/5, ठीक है। और यहाँ पे 2 आ गया, समझे। तो चलो इस प्रकार हमारे भिन्न के ये जो आज के सेशन के सारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। थोड़ा सा टॉपिक और बचा है जो हम कल कवर कर लेंगे। और ये टॉपिक पूरा होने के बाद आपके होगा टेस्ट, ठीक है। तो आपको उसके जवाब देने हैं, लाइव टेस्ट होगा। तो सब तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।